क्या हाल चाल है बच्चों। मैं आप लोगों को आज त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उनको याद करने की ट्रिक बताने जा रहा हूँ। और ये जो इसमें कि जो 5 मान है, 5 से 6 मान है, एक मान और, इनको आप तो हमेशा ही याद रखेंगे, इनको आप हमेशा ही याद रख पाएंगे। जैसे इनको देखते हैं, और कोई भी आपकी जो सारणी है इसको याद करने के लिए आपको केवल 3 मान याद करने हैं, बाकी आप टोटल सारणी बना लेंगे। अगर इनके बीचों के बीच में संबंध जानते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में अगर आप संबंध जानते हैं तो सारे मान आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखना कैसे, आपको केवल 3 मान याद करने हैं, आपको केवल 3 मान याद करने हैं, बाकी सारे मान आप लोग निकाल लेंगे। तो हम ये जानते हैं कि पहले वाले में क्या होता है, 0 अंश। पहली वाली सारणी में क्या करेंगे, हम लिखेंगे 0 अंश, ये कॉलम छोड़ देते हैं मान लिखने के लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने के लिए। ये 0 अंश, ये कितना 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो कहने का मतलब हमने आपसे कहा कि आपको केवल 3 मान याद करने हैं, बाकी सारणी आपको याद नहीं करनी है, बाकी सब आप ट्रिक से ही क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब है तो सबसे पहले हमें जानते हैं क्या आता है, साइन, यानी कि इसमें सब साइन के मान होंगे, साइन 0 के, साइन 30 के, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 के। वैसे इसके बाद में जब कॉस में चलते हैं तो सब इसमें कॉस के मान होंगे, उसके बाद में सारे मान टेन के, कॉट के, और उसके बाद में सेक के और कॉसेक के मान रहेंगे। तो कहने का मतलब है, तो साइन 0 का देखो इसका मान कैसे याद रखना है, इनके मानों को हम आपको बिल्कुल ट्रिक बताने जा रहे हैं। इसी ट्रिक पर अगर याद रखेंगे तो 6 मान तो ऐसे हैं जो आप हमेशा ही याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो कहने का मतलब है कैसे मान लिखना है, 0 से शुरू 1 पे खत्म, 1 से शुरू 0 पे खत्म, और tan cot 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आपको ये जो 6 मान है ये तो आप हमेशा ही याद रखेंगे, साइन 0 का मान और साइन 90 का मान और कॉस 0 का मान और कॉस 90 का मान। 0 से शुरू 1 पे खत्म, 1 से शुरू 0 पे खत्म, tan cot 45 का मान 1। अब आपको मान कौन से याद रखने थे, वो मान थे 1/2, 1/√2 और √3/2। अब इन्हीं मानों को हम पलट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2, 1/√2 और ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और हम जानते हैं जो tan होता है वो साइन कॉस के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब जो साइन 0 बटे कॉस 0 होगा वो tan 0 के बराबर होगा, यानी इन मानों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होता चला जाएगा। तो 0 को 1 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 0, और ऊपर वाली संख्या से इसको जैसे ही भाग देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अगर इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना, √3, और इसमें जैसे 1 से 0 को भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। याद रखो जब कभी भी 0 से भाग दिया जाता है तो संख्या अपरिभाषित हो जाती है। और जो कॉट होता है वो tan का क्या होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। कहने का मतलब जो कॉट होता है वो tan के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो कहने का मतलब अगर कॉट 0 का मान हमें ज्ञात करना है तो जो tan का मान होगा 1/, में रखते चले जाएंगे, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, ऐसे करके सारे मान। तो कहने का मतलब है इसको 1/, में लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और इसको जब 1/, में लाएंगे तो √3 हो जाएगा, और इसको जब 1/, में लाएंगे तो 1/√3। और ये भी याद रखो जब कभी भी इनफाइनाइट को भाग देते हैं हम लोग तो क्या आता है, इनफाइनाइट से किसी संख्या को भाग देते हैं तो 0 आता है। इसमें क्या हो जाएगा भाई, सेक किसके व्युत्क्रम के बराबर होता है, वो कॉस के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो कहने का मतलब कॉस 0 का जो मान, जो सेक 0 का मान होगा 1/cos 0। कहने का मतलब जो कॉस के मान होंगे सब 1/, में लेते चले जाओ और सेक के मान निकलते चले जाएंगे। जैसे कि इसको 1/, में लिखेंगे तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। इसको 1/, में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। उसके बाद में इसको जब 1/, में लिखेंगे तो केवल √2 हो जाएगा, जब इसको 1/, में लिखेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, और इसको जब 1/, में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर इसमें कॉसेक में क्या रहेगा, कॉसेक में क्या रहेगा, जो साइन के मान होंगे वो सब 1/, में लिखते चले जाएंगे, कॉसेक के मान निकलते चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट हुआ। 1/2, ये तो 1/2 था, अब इसको जैसे 1/, में लाएंगे तो ये केवल 2 बचेगा, जब इसको 1/, में लाएंगे तो √2 हो जाएगा, जब इसको 1/, में लाएंगे तो 2√3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो मान हो जाएगा आपका 1/1 वो 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जैसे भी आपको सारणी याद
हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको आसानी से याद कर लेंगे, जिसमें से आपके जो 6 मान हैं, 0 से शुरू, 1 पे खत्म, 1 से शुरू, 0 पे खत्म, 10 क्वाड 45 का मान 1 होता है। अगर इनके बीच में आपको रिलेशन पता है तो बहुत आसान है, आपको केवल 3 ही मान याद करने हैं। और अगर आपको ये चीज सारी अच्छी लगे याद करने में, आपको समझ में आई हो, तो जो आपके दोस्त हैं उनके भी पास इनको भेजिए, क्योंकि वो भी इन चीजों को याद करें, वो भी इनको उसका कुछ ना कुछ फायदा इन लोगों को भी मिले।